तो ये जो सॉल्वेंट है इसका वो इसके साथ में शेयर हो गया, और ये जो सॉल्वेंट है इसका वो इसके साथ में शेयर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के जो सॉल्वेंट है वो अपने एक दूसरे के साथ में शेयर हो गए, इसीलिए हम इसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन में हम सबसे पहले देखेंगे सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन क्या होता है, अगर ये मेरा सोल्यूट है और ये मेरा सॉल्वेंट है, तो मेरे इस सोल्यूट का मेरे इस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होना, इसी को हम कहते हैं सॉल्वेशन। जब ये मेरा सोल्यूट मेरे इस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होगा, डिज़ोल्व होगा, तो इसी को हम कहेंगे सॉल्वेशन। तो अब ये सॉल्वेशन, ये डिज़ोल्यूशन कैसे होता है, ये होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो अब देखिए, ये जो मेरे सोल्यूट है, सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल से जो पार्टिकल है, तो इस मेरे सोल्यूट के और मेरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। तो इसी की वजह से मेरा ये सोल्यूट इसके अंदर सोल्यूबल होगा, डिज़ोल्व होगा। तो सॉल्वेशन क्या होता है हमारा, सॉल्वेशन होता है हमारा इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन। किससे अट्रैक्शन, अट्रैक्शन टूवर्ड दी हमारे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के। अब तो देखिए, सॉल्वेशन इज कॉमनली नोन एज डिसोल्यूशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग टूवर्ड आयंस ऑफ सोल्यूट। मतलब हमारे सोल्यूट के आयन से सोल्यूट के मॉलिक्यूल से हमारे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल से वो अट्रैक्ट होते हैं, और यही हमारा प्रोसेस होता है सॉल्वेशन का। सॉल्वेशन मतलब होता है सिंपल हमारा डिसोल्यूशन। तो अब हम देखेंगे सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। तो अब अगर मैंने ले लिया NaCl, तो अब इसमें जो मेरा Na है वो है मेरा पॉजिटिव और मेरा Cl है निगेटिव। तो अब अगर मैंने मेरा सॉल्वेंट लिया वाटर, ये मैंने मेरा सॉल्वेंट ले लिया वाटर, सॉल्वेंट मैंने ले लिया, तो अब क्या होगा, जब मैं इस वाटर के अंदर मेरे NaCl को डालूंगा तो मेरा Na सेपरेट हो जाएगा और मेरा Cl सेपरेट हो जाएगा, और मेरा H2O जो होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ये मेरा OH और H। तो अब ये जो O है वो मेरा निगेटिव होगा और H मेरे पॉजिटिव हो गए। तो अब क्या होगा, ये जो मेरा Na है इसको वाटर में सोल्यूबल करने के लिए, Na को स्टेबल करने के लिए क्या होगा, ये अगर मेरा Na है वाटर में, ये मेरा Na है, तो इस Na से मेरे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और अट्रैक्ट होने की वजह से वो मेरे Na के सराउंडिंग में आ जाएंगे। अब वो सराउंडिंग में कैसे आएंगे, देखिए, अगर ये मेरा पॉजिटिव है तो ये जो मेरा O है वो मेरा निगेटिव है, इसलिए वो मेरे Na के सराउंडिंग में आ गया। ये मेरा OH H। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा Na अगर पॉजिटिव है तो उससे अट्रैक्ट होके मेरे वाटर का जो निगेटिव पार्ट होगा वो मेरे वाटर का निगेटिव पार्ट मेरे Na के सराउंडिंग में आ गया। तो जब मेरे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब मेरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मेरे सोल्यूट के मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में आ जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स, राइट। तो अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे। अब अगर सपोज हमारे इस Na की साइज़ अगर छोटी हो गई, तो हमारे इस सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के सराउंडिंग में सॉल्वेंट के कितने पार्ट आ सकते हैं, बहुत कम पार्ट आएंगे, क्योंकि सोल्यूट की साइज़ बहुत कम है। अगर हमारे सोल्यूट के आयन की साइज़ अगर बड़ी हो गई तो इसके सराउंडिंग में ज़्यादा पार्ट आएंगे, हमारे सॉल्वेंट के ज़्यादा पार्ट आ गए। तो अब देखिए, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, वो कैसे फॉर्म होता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब जिस बॉन्ड में हमारा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये हमारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, अगर ये यहाँ पे मेरा इस Na से सेपरेट हुआ, अगर मेरा ये Cl है, तो अभी Cl इसमें कैसे स्टेबलाइज होगा, हमारे वाटर में Cl कैसे सोल्यूबल होगा, तो ये जो H है हमारा, ये हमारा H पॉजिटिव होगा और हमारा Cl ये निगेटिव होगा। तो क्या होगा, ये हमारे H इसके सराउंडिंग में आ जाएंगे, इसके सराउंडिंग में आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारे हो गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारा इसमें सोल्यूबल हो गया।
और इसमें हमारे जो सोल्यूट होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वॉन डेर वाल फोर्सेस की वजह से। वॉन डेर वाल फोर्सेस मतलब उसमें आते हैं डायपोल डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। अब देखिए ये हमारा पॉजिटिव है निगेटिव है, मतलब इसमें भी आ गए हमारे वॉन डेर वाल फोर्सेस। तो इस तरीके से हमारे सॉल्यूशन का मतलब होता है डिसोल्यूशन, जो कि अट्रैक्शन की वजह से होता है सोल्यूट के और हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के। तो अब हम एसोसिएशन देखेंगे। तो एसोसिएशन में क्या होता है, अब सपोज़ मैंने ये ले लिया मेरा बीकर, अब इसके अंदर मेरे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज अगर मेरे प्रेजेंट है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयंस मेरे इसके अंदर प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर, तो आप बताइए क्या मेरा ये पॉजिटिव और मेरे निगेटिव का एक दूसरे के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। एसोसिएशन का मतलब होता है ज्वाइन होना, एसोसिएशन मतलब ज्वाइन होना। तो क्या मेरे पॉजिटिव और मेरे निगेटिव चार्ज एक दूसरे से ज्वाइन हो सकते हैं, आयंस एक दूसरे से ज्वाइन हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे से ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी को जब ये एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं तो इसी को हम कहते हैं एसोसिएशन। अब आप एसोसिएशन देखिए, केमिकल रिएक्शन इन विच द अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, ये दोनों आ गए हमारे अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, ये पॉजिटिव है निगेटिव है। तो ये अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज कम्स टुगेदर इन सॉल्यूशन, मतलब मेरे इस सॉल्यूशन के अंदर जब मेरे पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जब मेरे दोनों आयंस जब एक दूसरे के साथ में आएंगे तो उसी को हम कहते हैं एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, उसके रिलेशन को हमारे एसोसिएशन से। अब सपोज़ अगर मेरा ये पॉजिटिव है और ये मेरा निगेटिव है, अब ये मेरा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये मेरा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव है, तो मेरा एसोसिएशन ज़्यादा होगा या कम होगा? अब सपोज़ अगर मेरा ये बहुत इसकी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है बहुत वीक है और ये बहुत कम इलेक्ट्रो निगेटिव है, मतलब ये बहुत वीक पॉजिटिव है बहुत वीक निगेटिव है, तो ये एक दूसरे के साथ बहुत कम एसोसिएट होंगे। क्यों कम एसोसिएट होंगे? क्योंकि ये जो है ये एक दूसरे से बहुत कम अट्रैक्शन फील करे, अट्रैक्शन इनका बहुत कम होगा, एक दूसरे के साथ में इनका अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत कम होगा और इनका अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए ये एक दूसरे के साथ में ज़्यादा ज्वाइन होंगे, एक दूसरे के साथ में ज़्यादा आएंगे, इसीलिए मेरा एसोसिएशन इसमें इंक्रीज़ होगा। तो आप यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब मेरे इलेक्ट्रिक चार्ज अगर ज़्यादा हुआ प्रेजेंट इस पे तो मेरा एसोसिएशन भी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब होता है अगर मेरा ये बढ़ जाता है तो मेरा एसोसिएशन भी बढ़ जाएगा। तो आप देखिए मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ गया तो मेरा एसोसिएशन भी इंक्रीज़ हो गया। तो अब हम देखेंगे साइज ऑफ आयंस का रिलेशन हमारे डिस्टेंस से। तो सपोज अगर मेरा ये आयंस है और इसकी मेरी साइज़ अगर बड़ी है तो इनके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है उनके अंदर का डिस्टेंस कैसा होगा? इनके अंदर का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। साइज़ अगर इंक्रीज़ हो गई तो ये डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर साइज़ कम हो गई तो इनके अंदर का डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो अब हमारी जो साइज ऑफ आयंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे डिस्टेंस के। तो अब देखिए ये हमारा है साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस अगर हमारी बढ़ जाती है तो डिस्टेंस क्या होगा? हमारा डिस्टेंस भी बढ़ गया। साइज ऑफ आयंस बढ़ गई, हमारा डिस्टेंस भी बढ़ गया। इसका मतलब हमारा साइज ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे डिस्टेंस के। साइज ऑफ आयंस कम हो गई, ये कम हो गई तो ये भी कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए। तो हमारी साइज़ कम हो गई तो हमारा डिस्टेंस भी कम हो गया। तब हम देखेंगे डिस्टेंस का रिलेशनशिप हमारे एसोसिएशन में। अब आप मुझे बताइए, अगर सपोज़ अगर मेरा ये पॉजिटिव है और यहाँ पे मेरा ये निगेटिव है, तो अब आप मुझे बताइए ये मेरा पॉजिटिव और ये मेरा निगेटिव क्या एक दूसरे के साथ में एसोसिएट हो सकते हैं? तो ये एक दूसरे के साथ में एसोसिएट नहीं हो सकते क्योंकि इनके अंदर का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो हमारा डिस्टेंस है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे एसोसिएशन के, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे एसोसिएशन हमारा इसके नीचे आ गया। इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो एसोसिएशन हमारा कम होगा। तो अब देखिए अगर हमारा यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, अब यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, हमारा यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस हमारा बढ़ गया तो हमारा क्या इनका एसोसिएशन होगा? नहीं होगा, मतलब हमारा एसोसिएशन यहाँ पे कम हो गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो हमारा एसोसिएशन कम हो गया। अब देखिए अगर सपोज़ मेरे इनका जो डिस्टेंस इन चार्ज का ये डिस्टेंस अगर कम हो गया तो क्या मेरा
एसोसिएशन हो पाएगा? यस, मेरा एसोसिएशन हो पाएगा क्योंकि मेरा डिस्टेंस यहाँ पे बहुत कम हो गया। इसका मतलब एसोसिएशन मेरा हो जाएगा, मतलब अगर मेरा डिस्टेंस अगर कम होता है तो मेरा एसोसिएशन इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब मेरा डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे एसोसिएशन से। डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एसोसिएशन कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, एसोसिएशन बढ़ जाएगा। अब इसके बाद में हम टाइप्स देखेंगे। हमारे जो एसोसिएशन है, उस हमारे एसोसिएशन के अंदर हमने देखा जो हमारे पॉजिटिव और निगेटिव जो आयंस हमारे एक दूसरे के साथ में आते हैं, तो इनकी जो पेयर बनती है, इनकी जो पेयर बनते हैं, उन आयंस पेयर के हम टाइप देखेंगे। इसके 3 टाइप्स आते हैं। तो इन 3 टाइप्स में क्या होता है, हमारे सबसे पहला हमारा टाइप होता है कॉन्टैक्ट आयन पेयर्स टाइप। तो इसमें क्या होता है, नाम में ही सब कुछ है। कॉन्टैक्ट मतलब ये जो हमारे दोनों आयंस है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए। देखिए ये दोनों आयंस हमारे एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए, एक दूसरे से जुड़े हुए, मतलब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में। और इसके बाद में हमारा ये सॉल्वेंट आता है और इसको अपने अंदर सोल्यूबल कर लेता है। देखिए ये जो ब्लू है वो है हमारा सॉल्वेंट, और ये अंदर के जो है वो है हमारे आयंस है, हमारे अंदर के जो हमारे सोल्यूट है, सोल्यूट। तो अब देखिए कांटेक्ट में क्या हो गया, दोनों जो हमारे आयंस है वो एक दूसरे की पेयर में ही है, लेकिन वो हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। और उसके बाद में हमारे सॉल्वेंट ने उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया है। अब फुल्ली सॉल्वेटेड में क्या होता है, फुल्ली सॉल्वेटेड में देखिए ये जो हमारा फर्स्ट आयन है वो अलग है और हमारा सेकंड आयन जो है वो भी अलग है, और दोनों को सेपरेटली सॉल्वेंट ने सोल्यूबल किया है अपने अपने अंदर। इसका सॉल्वेंट सेपरेट है, इसका भी सॉल्वेंट सेपरेट है। ये हमारा फर्स्ट सॉल्वेंट है, हमारा सेकंड सॉल्वेंट है। आयन भी सेपरेट है, सॉल्वेंट भी सेपरेटेड है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फुल्ली सॉल्वेटेड। मतलब दोनों के जो सॉल्वेंट है वो अलग अलग है, मतलब सॉल्वेंट एक ही है लेकिन दोनों के अंदर डिस्टेंस है, दोनों ये एक ही नहीं है। मतलब इस एक ने ही इसको अपने अंदर सोल्यूबल नहीं किया और इसने इसको सोल्यूबल नहीं किया। इसको सोल्यूबल करने के लिए अलग से सॉल्वेंट आया, इसको सोल्यूबल करने के लिए अलग से सॉल्वेंट का पार्ट आ गया। तो हम देखेंगे सॉल्वेंट शेयर्ड में। तो सॉल्वेंट शेयर्ड में क्या होता है, अब इसमें देखिए कॉन्टैक्ट में क्या हो गया, हमारे दोनों बहुत करीब करीब प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फुल्ली सॉल्वेटेड में दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, लेकिन सॉल्वेंट शेयर में क्या होता है, ना तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ना ही दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े भी नहीं हैं और ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि इसको जो सॉल्वेंट अपने अंदर डिज़ोल्व करने के लिए आएगा, सपोज़ ये मेरा आ गया सॉल्वेंट, इसको अपने अंदर डिज़ोल्व करने के लिए, तो ये मेरा सॉल्वेंट इसको तो डिज़ोल्व करेगा अपने अंदर, साथ में इसको भी थोड़ा सा डिज़ोल्व अपने अंदर कर लेगा। मतलब इसका जो ये सॉल्वेंट है वो इसके साथ शेयर हो गया। और अब इसको जो सॉल्वेंट अपने अंदर डिज़ोल्व करने आएगा वो इसको तो अपने अंदर सोल्यूबल करेगा। ये जो सॉल्वेंट आया है इसको डिज़ोल्व करने के लिए वो इसको तो डिज़ोल्व करेगा, लेकिन साथ में इसको भी थोड़ा सा अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट की शेयरिंग हो गई। ये जो सॉल्वेंट है इसका वो इसके साथ में शेयर हो गया और ये जो सॉल्वेंट है इसका वो इसके साथ में शेयर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के जो सॉल्वेंट है वो अपने एक दूसरे के साथ में शेयर हो गए। इसीलिए हम इसको कहते हैं सॉल्वेंट शेयर्ड। मतलब सॉल्वेंट जो है, ये जो मेरा सॉल्वेंट है ये इसके साथ में भी शेयर हो गया और ये जो मेरा सॉल्वेंट है इसके साथ में भी शेयर हो गया। दोनों ने शेयर होकर दोनों को अपने अंदर सोल्यूबल बनाया। तो अब आपको पता चल गया कॉन्टैक्ट सोल्यूबल का मतलब आयन पेयर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और फिर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। फुल्ली सॉल्वेटेड मतलब दोनों आयन सेपरेटेड होते हैं और फिर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। सॉल्वेंट शेयर मतलब ये सॉल्वेंट जो होते हैं वो एक दूसरे आयन पेयर के साथ में शेयर हो चुके होते हैं, इसलिए हम उसको सॉल्वेंट शेयर कहते हैं। तो ये जो हमें जो मैग्नीट्यूड और एसोसिएशन साइज़ और एसोसिएशन का जो हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये जो हमें मैथमेटिकली कुछ टर्म मिली है, ये तो हमने कंसेप्चुअली देख ली, लेकिन ये हमें मिली है हमारे इस फॉर्मूला की वजह से जो है हमारा कूलॉम्स लॉ। अब इस कूलॉम्स लॉ में जो हमारा ये एफ है, ये एफ होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये दोनों जो हमारे Q1 एंड Q2 है ये होते हैं हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये हमारा जो R है ये होता है हमारा
डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो अब इसमें हमने 5 पॉइंट देख